हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। दोनों वृत्तीय सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखिए, शंकु का छिन्नक हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा शंकु है और इस शंकु को अगर हम बीच से काट देते हैं तो हमारा जो ऊपर का भाग बचता है वो हमारा ऊपर का भाग बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा शंकु का छिन्नक बचा है, हमारा शंकु का छिन्नक कहलाता है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है शंकु का छिन्नक की तरह एक हमारे गिलास है। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारी एक गिलास है जिसकी ऊंचाई जो है ये हमारा 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है और दोनों वृत्तीय सिरों के व्यास, ये ऊपर का जो व्यास है उसको हम 4 सेंटीमीटर कर दिए और नीचे का व्यास हमारा छोटा है तो इसको हम 2 सेंटीमीटर कर दिए। तो दोस्तों व्यास दिया हुआ है तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ऊपरी वाले सिरे को हम R1 कर लेंगे और नीचे वाले सिरे को हम R2 कर लेंगे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता का मतलब होता है आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल के गिलास की आयतन को ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि जो हमारा दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। चूंकि दिया गया है कि गिलास की ऊंचाई बराबर हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तथा ऊपरी सिरे का व्यास बराबर हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो R1 हम ऊपरी सिरे को हमने R1 मान लिया है तो R1 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/2। तो ये हमारा कट गया, ये बच गया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो R1 दोस्तों हमारा निकल गया है 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम R2 निकाल लेते हैं और निचले सिरे का व्यास बराबर हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसलिए R2 निचले सिरे का व्यास जो हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस त्रिज्या को हम R2 कर लेते हैं। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 हमारा कट गया, बच गया 1 सेंटीमीटर। R2 भी हमारा दोस्तों निकल गया। तो हम गिलास की धारिता निकालते हैं। तो गिलास की धारिता बराबर दोस्तों यहाँ पे शंकु का छिन्नक का जो आयतन होता है, ये हमारा गिलास जो है वो शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो शंकु का छिन्नक का आयतन होता है, धारिता को हम आयतन कहते हैं। तो यहाँ पे आयतन बराबर हमारा सूत्र होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारा दोस्तों सूत्र होता है आयतन निकालने का। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू ऊंचाई जो है ये हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए R1 जो है हमारा ये हमारा निकल आया 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 जो है ये हमारा 1 निकल आया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस देखिए R1 इंटू R2 है तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1। अब दोस्तों देखिए 7 दूना 14।
अब दोस्तों देखिए ये हो गया 22 दूना 44/3 इंटू ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 गुने 1 है तो 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब दोस्तों देखिए 44/3 इंटू 4 2 6 और 1 7। अब दोस्तों देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 7 चौक 28 2 30, ये हमारा आ गया 308/3। अब दोस्तों इसको हम भाग दे देते हैं। इसको देखिए दोस्तों हम ऐसे भाग देते हैं, हम 308 को हम 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 3 इकाई 3, 3 से 3 हमारा कट गया, 0 है तो 0 और 8 आ गया तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो अब ये हमारा 2 तो 102.2/3 तो इसे हम दोस्तों लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो है वो हमारा होता है सेंटीमीटर क्यूब। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे अतः गिलास की धारिता बराबर, अतः गिलास की धारिता 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब है आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।